आप सबका स्वागत है mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस के अंदर और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर। सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं आज की पहली सुर्खी पर। फीफा ने सेनेगल की संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक फातिमा समोरा को अपनी पहली महिला महासचिव नियुक्त किया। यह ऐतिहासिक फैसला फीफा की कांग्रेस में किया गया। कहीं ना कहीं ये जो एक फैसला आया है, जो एक इमेज खराब हुई फीफा की, उसको सुधारने के लिए है। अगर आप बात करें तो फीफा अध्यक्ष जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे सेप ब्लैटर, उनका रिजाइन हुआ और साथ साथ जो यूएफए जो सेकेंड हाईएस्ट बॉडी है एक तरह से वर्ल्ड फुटबॉल की, उनके मिशेल प्लातिनी उन्होंने भी रिजाइन किया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है अपनी इमेज को सुधारने का फीफा द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर यूआर राव को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान हेतु 2016 आईएफ हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजे। इसमें जो सवाल बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए, सबसे पहला सवाल ये बन सकता है कि यूआर राव का पूरा नाम क्या है, जो कि है उडुपी रामचंद्र राव। दूसरा सवाल बन सकता है कि आईएएफ का मुख्यालय कहाँ है, जो कि पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख अशोक चावला ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। यह पद इससे पहले मिस चित्रा रामाकृष्णन के नाम था और ये बहुत अहम एक कदम है क्योंकि अशोक चावला ने बहुत उम्दा काम किया था जब वो सीसीआई के प्रमुख थे। लोग यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये सेबी के भी चेयरमैन बन सकते हैं। तो यहाँ सवाल बिल्कुल आएगा, बहुत ही आसान सवाल है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए नवनियुक्त चेयरमैन कौन है। उसका उत्तर है अशोक चावला। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। दुनिया में सर्वाधिक उम्र की जीवित शख्स का खिताब रखने वाली सुसत्रा मुशत जोन्स का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जोन्स 19वीं सदी में पैदा हुई अंतिम अमेरिकी नागरिक भी थी। अगर इस न्यूज को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है इस दृष्टि से, क्योंकि आजकल की जो औसत आयु है लोगों की वो 60 से 70 के बीच में रहती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस शटल के स्वदेशी स्वरूप के पहले प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रयास होगा। एक एसयूवी वाहन के वजन और आकार वाले एक द्रुतगामी यान को श्रीहरिकोटा में अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह एक और बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा इसरो के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा हमने न्यूज फीवर में चर्चा भी की थी, IRNSS-1G उसका भी प्रक्षेपण हुआ और भारत का खुद का भी एक जीपीएस होगा। यहाँ एक और बता दूं आपको मैं कि जो हमारी नया माइका आने वाली है उसमें आप इस प्रक्षेपण के बारे में भी और स्पेशल के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ संयुक्त रूप से 51 सूत्रीय सिंहस्थ घोषणा जारी की है। जो सवाल बन सकता है इस समाचार से वो ये बन सकता है कि सिंहस्थ घोषणा के अंतर्गत क्या मुख्य बात है। इसके अंदर मुख्य बात यह है, जो घोषणा की गई है कि जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह जी, वो अपने 47 यानी कि 47 SC कैटेगरी के मंत्रिमंडल के साथ स्नान करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। चलिए, सरकार 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन बनाएगी, जो कि बुलेट ट्रेन परियोजना को लागू करने के लिए लगाया जाएगा। पनगरिया जो कि हमारे वर्तमान वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके नेतृत्व में जो उच्च स्तरीय आर्थिक मामलों का विभाग है, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग है और विदेश से शीर्ष नौकरशाह है, उनसे मिलकर एक टीम बनाई गई है जो कि जापान रवाना होगी ताकि इस पर और शोध किया जा सके। यहाँ सवाल बिल्कुल अहम बन सकता है। अगर हम बात करें तो जो खबरें हमारे पास थी उन खबरों में से सवाल कई बन सकते हैं। अभी मैम ने भी आपसे डिस्कस किया और व्याख्या की कि सवाल क्या बन सकते हैं। कोशिश करिए कि आप हर एक सुर्खी का इन डिटेल पढ़िए। जहां तक की बात करें, अगर मैं एक सैंपल लूं, यहाँ पर फीफा की बात की गई तो फीफा की जो खबर आई, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वो खबर आएगी। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और तमाम तरह की जो बातें चर्चा में है उनको पढ़ना जरूरी पड़ेगा यहाँ। और एक अहम बात यह भी है कि सब्सक्रिप्शन जो हमारे यूट्यूब का है वो अब 3 दिन बढ़ा दिया गया है। अब 18 मई तक आप फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी ब्रांच में तो हो ही रहा है, आप खुद भी चाहे तो कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, एक गोल है, वो है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।